आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 का चुंबकत्व का परमाणु मॉडल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। और दूसरा जो टॉपिक होगा पदार्थ के चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं। 4 5 7 परिभाषाएं देखेंगे और चुंबकत्व के परमाणु मॉडल को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का टॉपिक, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। हमने 2 3 बातें वैसे लिख दी है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो, पहली बात क्या है कि हर एक बच्चे को पता है। क्या? हर एक बच्चे को पता है। क्या सर, क्या पता है? कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। एग्जैक्ट सही बात है। अब प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है, ये बात भी सही है सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं हम पदार्थ के चुंबकत्व का मूल कारण समझते हैं। क्या समझेंगे? पदार्थ के चुंबकत्व का मूल कारण क्या है। तो पहला जो कारण है आपकी स्क्रीन पर कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूर्णन करना। जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या करता है? घूर्णन करता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का स्वयं अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ये 2 खास बातें हैं जो पदार्थ के चुंबकत्व का मूल कारण होते हैं। अब हम इसको परमाणुवीय रूप से समझें। अगर हम इसको क्या करें, परमाणुवीय रूप से समझें, यानी परमाणु के स्तर पर जाकर इसको अगर हम समझें, तो हमारे पास इसको समझने के लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था देखो, एक है हमारे पास, पहली व्यवस्था ये है कि वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सही बात है। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो ऐसे कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो, दूसरा कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो, अयुग्मित अवस्था में हो। तो पहली स्थिति में हम कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हो। देख सकते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं मैंने, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। क्या हो? युग्मित हो। एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो इस तरह से कुछ दिखा सकते हो। ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अपना इस तरह से चल रहा है। तो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। क्या दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे? यस। तो इसका जो परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मित इलेक्ट्रॉन का कुल परमाणविक चुंबकीय आघूर्ण या कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, युग्मित इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी m जो है हमारा वो क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। अगर ऐसी अवस्था है, अगर हमारे पास क्या है, ऐसी अवस्था है, अगर हमारे पास क्या है, ऐसी अवस्था है, ठीक है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है और युग्मित इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0। अगर इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हुआ है तो हम ऐसे पदार्थ को प्रति चुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में रखते हैं। तो जो हमारा पदार्थ होगा, पदार्थ हमारा कैसा होगा? पदार्थ हमारा कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं। प्रतिचुंबकीय। तो परमाणु के स्तर पे जाके हम बात कर रहे हैं।
ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है यार, है ना। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 है तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है सर, ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था ये है, दूसरी अवस्था आपकी ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हो तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में हो, अयुग्मित अवस्था में हो तो भाई, अगर युग्मित अवस्था में, सॉरी अयुग्मित हैं तो उनका जो कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम, क्या कैपिटल एम क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित अवस्था है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हैं तो उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0, 0 नहीं होगा। तो जिन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण बोला गया है 0 नहीं होगा, उसको दो तरीके से पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है, दो तरीके से पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। पहला सॉरी अनुचुंबकी, 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 दूसरा लौह चुंबकी, लौह चुंबकी पदार्थ। ठीक है, बस सिंपल से याद रखना, अगर हम परमाणु के स्तर पे जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, 0 होगा तो उसमें हम कौन से पदार्थ के बारे में पढ़ते रहेंगे, प्रतिचुंबकी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो उसमें हम दो प्रकार से पदार्थ के बारे में बात करेंगे, एक होगा अनुचुंबकी और एक होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। आई होप कि आप इतनी मेरी बातों से क्लियर हैं। मैं इसको थोड़ा सा मेरे भाई छोटा करता हूँ और मैं यहीं पे तुम्हें कुछ चीजें और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेटअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको लाइन आपको दिखती रहे। ठीक है, इसको काट दूँ, यहाँ पे एक लाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, कि अलग अलग है। ठीक, अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज सिखा रहा हूँ। अबे यार, इससे अच्छा तो मैं अलग पेज ले लूँ। मैं यहीं पे इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी कुछ खास बातें हैं इसलिए। तो इसको तो मैं थोड़ा सा उड़ाऊँ, थोड़ा सा टाइम टेकन है। कैसे कैसे लोग हैं यार, यहाँ पे मिट नहीं रहे हैं। चलिए, ये और फिर ये। ठीक है, ये मैंने एक अलग सा। अब हम देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक परिनालिका लेते हैं। क्या लेते हैं, एक परिनालिका ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक परिनालिका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कह सकते हैं छोटा सा प्रयोग है, ऐसा हमने देखा। हमने का मतलब वैज्ञानिकों ने। एक हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक परिनालिका है। परिनालिका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। ये परिनालिका है, ये ये इसमें कॉयल है, थोड़ा सा मैंने दूर बनाया। पेड़ों की संख्या, ये तार और ये धारा से निकलेगी। ठीक है, ऐसे मैंने धारा प्रवाहित किया।
अब परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र मेरे पता है सबको मेरे बच्चों, बी आउट। बी आउट क्यों लिख रहा हूं मैं? म्यू नॉट एन आई होता है। बस मैं उसको और अच्छे से लिखूं। सबको पता है कि म्यू नॉट परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र, आपने सर यही बताया है। बी आउट का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। मैं परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोल रहा हूँ? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस परिनालिका के भीतर एक पदार्थ ले जाएंगे। अभी हमको नहीं पता है ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। इसके कुछ फैक्ट मिलेंगे जिसकी वजह से हम बता पाएंगे कि ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये लौह चुंबकीय होगा, ये अनुचुंबकीय है। देखिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसके अंदर हम ले गए एक पदार्थ, ये हम ले गए। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि कलर मैचिंग लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक पदार्थ ले गए, ये हमने ले गए, तो दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है हम कह रहे हैं बी इन है, मतलब अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। इसमें दो अवस्थाएं हो सकती हैं सर। पहली अवस्था, ध्यान से देखना, पहली अवस्था कि ऐसा हो सकता है, कैसा कि पहली अवस्था ऐसा हो सकता है कि जो बी इन है वो लेस देन हो जाए। बी इन हो जाए, क्या हो जाए? लेस देन हो जाए किससे? बी आउट से। या इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं मेरे भाई, बी अंदर। बी अंदर का मतलब अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कम है किससे? बाहर, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। अगर ऐसा होता है, देखो हमने क्या किया, एक परिनालिका लिया जिसका चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है बी आउट बोला है मैंने, मतलब बाहर का चुंबकीय क्षेत्र, और जो पदार्थ रखा है उसको हम अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति आई जिसमें बी इन का मतलब अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम है बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से। तब क्या होगा, जो चुंबकन होगा पदार्थ का, वो परिनालिका से दूर होगा, परिनालिका से दूर होगा। अर्थात हम इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि जो पदार्थ होगा वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। इसका मतलब परिनालिका से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। भाई परिनालिका से दूर जाएगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। इसका मतलब सर दूर जा रहा है, इसका मतलब प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए हम प्रति चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे। तो देखो हम यहां लिख देते हैं कि लाइनों से हमें यह मिल रहा है कि जब ऐसा क्या कि अंदर का चुंबकीय क्षेत्र और बाहर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पदार्थ, जो पदार्थ रखा है अंदर, पदार्थ उच्च उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। मतलब ये जो पदार्थ है ना, वो क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र कम है, वही तो लिखा है ना, पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से, जहां परिनालिका के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उच्च है। अब ये क्या है कि जब अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, कम होगा, तो पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा। यानी क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, परिनालिका से बाहर जाएगा। मतलब बाहर जाने का मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये पदार्थ हमारा कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। तो हमारा जो पदार्थ है वो कैसा होगा, पदार्थ हमारा, पदार्थ, एक मिनट, ओजला ओजा कैसे तू, ये देखो तो पदार्थ हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो पदार्थ हम कैसे कह सकते हैं, ये पदार्थ हम कह सकते हैं कि कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, क्योंकि प्रतिकर्षित हो रहा है, अधिक चुंबकीय से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है। इसका मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है परिनालिका से, इसका ये पहली स्थिति थी। तो हम ऐसे भी समझेंगे कि एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी पदार्थ को ले जाएंगे, अगर वहां पे प्रतिकर्षण अनुभव हुआ, यानी कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न की उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा, तो हम उसको कह पाएंगे ये पदार्थ कैसा है,
प्रतिचुंबकीय। बाकी इसके और डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कहाँ पहुंच गया। दूसरा इसका केस ये है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है बी आउट कम हो। अगर दूसरा केस ये है कि जो बी इन है वो ज्यादा हो जाए किससे, बी आउट से, इसका मतलब जो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा हो जाए। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कैसे कि बी अंदर, ओ बी अंदर, बी अंदर का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है किससे, बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से। तब क्या होगा जरा सोचो, अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां पर पदार्थ आ रहा है। क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ पदार्थ निम्न निम्न ओहो थोड़ा सा काटो यार, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता। इसका मतलब क्या है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम था वहां से ये चल के कहा है किधर आ रहा है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। इसका मतलब ये जो हमारा पदार्थ है ना वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है, मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, समान प्रकार का चुंबकन उत्पन्न हुआ है, समान प्रकार का चुंबकन उत्पन्न हुआ है, समान प्रकार का क्या है चुंबकन उत्पन्न हुआ है, जिससे ये क्या हो रहा है प्रणालिका के अंदर आकर्षित हो जा रहा है। आकर्षित हो रहा है तो हम दो प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो प्रकार के। एक का नाम रहेगा अनुचुंबकी पदार्थ, अनुचुंबकी पदार्थ, और दूसरे का नाम रहेगा लौह, लौह चुंबकीय पदार्थ। समझे, जब आकर्षण फील होगा चुंबकीय पदार्थ में, किसी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है वहां एक पदार्थ ले गए, अगर वो आकर्षित हो रहा है इसका मतलब है या तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा या तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। अगर प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर भाग रहा है परिनालिका से, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे और जो पदार्थ होगा वो हमारा प्रतिचुंबकीय होगा, यानी दूर जा रहा है। इस तीनों के बारे में यानी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय के बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई साहब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम पहचान करेंगे कि ये पदार्थ चुंबकीय है, अनुचुंबकीय। मैंने दो तरीका बताया कैसे सर, एक तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय में आएगा। और ये दो तरीके बताए कि बाहर का चुंबकीय क्षेत्र अंदर के चुंबकीय क्षेत्र से जब कम होगा तब प्रतिचुंबकीय होगा, अगर अंदर का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है बाहर का कम होगा तो दो स्थिति आएगी, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और लव चुंबकीय। आई होप मेरे भाई इतना क्लियर है। अब इसी से संबंधित इसको हम और समझने के लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। चुंबकत्व से संबंधित यानी पदार्थ की चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, उन परिभाषाओं से हम धीरे धीरे इसको और समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और जो हमारी पहली हेडिंग है आपकी स्क्रीन पर, पदार्थ की चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं पढ़ना है। तो मेरे भाई जो पहली परिभाषा है आपकी स्क्रीन पर है जिसका नाम है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, तो हम किसी भी राशि का डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे, उस सूत्र से उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, परिभाषा बताई जाएगी, उसका मात्रक बताया जाएगा, उसका विमीय सूत्र बताया जाएगा। तो चुंबकीय जो चुंबकन तीव्रता है हम लोग इसको आई से लिखते हैं, इससे लिखते हैं आई से, और ये सदिश है। ये आई बराबर होता है कैपिटल एम बटे वी, कैपिटल एम बटे वी। एम क्या है सब लिख दूंगा एक एक बात, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। कौन सा है वह, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, क्या है आयतन है।
क्या है? आयतन है, पदार्थ का आयतन होगा। ठीक है, अब इसको हम परिभाषित परिभाषित कैसे करें? तो देखो, कह सकते हैं यदि यदि परिभाषा के लिए हम बनाए, यदि आयतन, जो आयतन है वो हमारा 1 मीटर क्यूब हो जाए, मीटर क्यूब हो जाए, तो आप देखो क्या आई और एम आपस में बराबर हो जाएंगे। अरे हाँ सर जी, ये तो पहली बार आपने सही बोला है, ये तो आपने पहली बार सही बोला है। तो यदि आयतन को 1 मीटर क्यूब ले लिया जाए तो 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 क्या आई एम के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रति एकांक आयतन लिया गया है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? देखो मेरे भाई, आराम से डेफिनेशन बना सकते हो कि पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न क्या कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम, आघूर्ण यानी एम ही चुंबकन तीव्रता तीव्रता कहलाता है, कहलाता है। क्या बात क्लियर है? आयतन को हमने एक ले लिया, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वही क्या है? आई हो जा रहा है। क्या बात क्लियर है मेरे भाई? यस सर, यस सर, यस सर। अब हम बात करते हैं राशि में। राशि में कौन सी राशि है? सबको पता है यार, राशि में कौन सी राशि है? सर आपने अब क्या ये छोटी सी बात आप लिख रहे हैं? मैं गरीब बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर लगा है फिर भी वो भूल जाएंगे। तो कौन सी राशि है? सदिश। राशि में कौन सी राशि है? सदिश। सर इसका मात्रक बता दो मेरे को। मात्रक? क्या बात करते हो यार, मात्रक, मात्रक के लिए तो फार्मूला चाहिए ना। तो है ना सर, इसमें क्या बात है? लो, एम बाई आपके पास वी है ना। अब तुम्हें वी का मान यानी एम का मान, एम यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम इंटू 2L लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे वाला क्या है? आयतन। सर हाँ, एम क्या है? ध्रुव शक्ति है। ध्रुव शक्ति का मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर। ध्रुव शक्ति का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, और 2L का मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। यहां से ये क्यूब और ये पूरा कट गया, क्या बचा? एम्पियर पर मीटर। ये किसका मात्रक हो गया? आई का, चुंबकन, चुंबकन तीव्रता। बहुत सही सर, वेरी गुड। एक और चीज हम यहां बता सकते हैं, क्या? विमी सूत्र, विमी सूत्र क्या हम बता सकते हैं? यस सर, आराम से। कैसे सर? हमें मात्रक पता है क्या आता है? एम्पियर, और ये क्या आता है? मीटर। तो एम्पियर यानी एम्पियर की बीमा हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए, और मीटर का बीमा क्या होती है? एल, ऊपर जाएगा तो -1। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, एम नॉट, ठीक है, L-1 T0 और ए, ये आपका क्या है? विमीय सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? विमीय सूत्र। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? छोटी सी डेफिनेशन थी। देखो हमने क्या किया, इसका मात्रक भी निकाला। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या? हमने क्या किया, इसका मात्रक भी निकाला, और क्या किया, इसकी बीमा भी निकाल ली। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका मात्रक भी निकाल लिया और इसकी बीमा निकाल ली। ठीक है, मात्रक निकाल लिया, बीमा निकाल लिया, सूत्र पता चल गया, परिभाषा हो गई, और क्या चाहिए? राशि पता चल गई। अब हम दूसरा, मैं कैसे कैसे लोग हैं यार, सही से चलते नहीं। अब इसी बगल में हम एक और भौतिक राशि पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है चुंबकीय तीव्रता। जिसका नाम है चुंबकीय तीव्रता। ये हमारी दूसरी भौतिक राशि है। ये हमारी क्या है? दूसरी चुंबक से संबंधित पदार्थ है। क्या है? जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? चुंबकीय तीव्रता।
चुंबकीय तीव्रता। क्या नाम है इसका? चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारी है अगली वाली हेडिंग। ठीक है, ये हमारी अगली हेडिंग। इसको हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग लिखते हैं किससे? एच से। किससे लिखते हैं? एच से। ए एच बराबर होता है, एच बराबर होता है, सदिश राशि है ये भी। एच बराबर होता है बी अपान म्यू नॉट माइनस का आई, माइनस का आई। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है इसका? सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि कौन क्या है। अगर मैं क्या करूं, एच है, मैं आई को इधर लाऊं, ऐसे हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे बी अपान क्या होगा? म्यू नॉट। ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया। अब यहां से बाय डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि देखो, म्यू नॉट अपान बी अपान म्यू नॉट माइनस आई। माइनस आई क्या है? माइनस आई क्या है? चुंबकीय, चुंबकन तीव्रता है। क्या है? चुंबकन तीव्रता। एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता है। बी क्या है? बी 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 बाई जो म्यू नॉट लिखा है ना, ये अपना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है पूरा। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की तीव्रता का मतलब होता है कि अगर को हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय पदार्थ, जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि पदार्थ को परिनालिका के अंदर रखो तो उसको चुंबकित कर रहा था, विचुंबकित कर रहा था। तो वही एक डेफिनेशन यहां से भी बन के आएगी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे रखे गए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकित पदार्थ, चुंबकित चुंबकित पदार्थ की क्षमता, की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता यानी एच कहते हैं। ठीक है, जिस भी तीव्रता से, जिस भी चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकित करने की क्षमता है ना, वही क्षमता आपकी क्या है? चुंबकीय तीव्रता। इसको हम लोग लिखते हैं एच से। सर इसका भी मात्रक बता दीजिए। सर पहले ये बता दीजिए मेरे को बी क्या है? अरे मेरे भाई, ये है अपना चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण इसको बोलते हैं, कहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। सर निचवाला का है? अरे यार, निर्वात की, निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, ये तो सबको पता है यार, बच्चे बच्चे को पता है। हाँ सर हमको पता है, पर हम सोचे एक बार जान ले। ठीक है बच्चा, जान लो। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मात्रक की। इसका एच का मात्रक क्या होगा? कौन बच्चा बता सकता है कमेंट में? भाई एच का मात्रक बहुत आसान है, देखो पहले सूत्र में चलो। क्या ये एच है? अरे हाँ। क्या ये आई है? यस। क्या दोनों आपस में जुड़े हैं? यस। तो सर दोनों का मात्रक सेम होगा इसका मतलब। वही भौतिक राशियों में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, दो भौतिक राशियां आपस में अगर जुड़ रही हैं, दो भौतिक राशि आपस में जुड़ रही हैं, इसका मतलब दोनों का मात्रक क्या है? सेम है। अच्छा सर तो आई का मात्रक एम्पियर पर मीटर, इसका भी? यस, इसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर। सर बीमा भी वही होगी? यस यस यस। बीमी सूत्र भी? ओए बकअप, कैसे कैसे क्या बताया आपने सर। बीमी सूत्र, बीमी सूत्र भी यही होगा। ओ माय गॉड। क्या लिख देंगे? एम नॉट
एल इनवर्स टी 08 बस ये तो सेम सेम मिल रहा है। यस सेम सेम है बेटा, सेम सेम। ठीक है। अब राशि कौन सी है? अब मैं राशि की क्या बात करते हो आप, छोटी मोटी बातें। सदिश है। अरे दिखाया ना, मैंने वेक्टर लगाया है ऊपर, दिखाया ना वेक्टर लगाया है। सर इसका एक और मात्रक है मेरे पास, सीजीएस। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट बोले सर? अरे यार सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इतनी पुरानी छोटी छोटी बात पूछते हो, बेइज्जती करते हो। तो जो इसका सीजीएस यूनिट है वो है ऑस्टेड। ऑस्टेड है, ओ हो ये, अच्छा ऑस्टेड तो मैंने सुना है यार। अच्छा, वो वैज्ञानिक है का? हाँ यार भाई वही है जिसको आपने पढ़ रखा है। जिसको आपने क्या पढ़ रखा है? ऑरस्टेड। क्या है? ऑरस्टेड है भैया, तानी के ये कट जा, अरे यार पूरा कट गया ये। अरे ऑस्टेट का प्रयोग आपने पढ़ना है वही है। क्या दो चुंबकीय पदार्थ की परिभाषाएं क्लियर हैं? क्या दोनों क्लियर हैं? इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले, अगले का नाम है मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, चुंबकशीलता। तीसरे का नाम क्या है? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू से। किससे लिखेंगे? म्यू से। किससे लिखेंगे? म्यू से। हम लोग किससे लिखते हैं? म्यू से। इसको हम लोग लिखेंगे म्यू से। म्यू से लिखना, म्यू से लिखना, म्यू से, म्यू से, म्यू से, म्यू से, म्यू से। तो मैंने हमने इसको लिख दिया म्यू से। ये क्या होता है? ये जो म्यू है ना, पहली चीज, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आपने सुना होगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम लोग बी से लिखते हैं। सर सही बात कह रहे हैं, पहली बार आपने सही बोला। अरे भाई हजारों बार बोल चुका हूँ। जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो चुंबकीय तीव्रता, किसके? चुंबकीय तीव्रता, किसके? चुंबकीय तीव्रता, किसके? चुंबकीय तीव्रता। सर चुंबकीय तीव्रता तो अभी अभी बताया। सर एक दूसरे से को रिलेटेड आप पढ़ा रहे हैं, मतलब एक पढ़ रहे हैं तो दूसरे का उसमें लग रहा है। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता को क्या लिखते हैं? एच से। सर सही बात है। कहराया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पे आपका क्या बढ़ेगा? चुंबकीय तीव्रता बढ़ेगी। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ज्यादा तीव्रता होगी, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। सर आप ये कह रहे हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यहां से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना, तो नियतांक आएगा, इसका नाम है म्यू। इसका नाम क्या है? म्यू। और ये एच। तो यहां से मैं म्यू का मान जिस दिन निकाल दूंगा, तो आपके चरणों में क्या आएगा? बी अपान एच। बी अपान क्या हो जाएगा? एच। ठीक है। यार बात तो सही है, चरण वाली बात। वेक्टर क्यों भागता है यार? ये कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है। ये रहा छोटा सा फार्मूला, दैट्स इट। ये ये ओ थोड़ा इधर आ जा यार, छोटू क्यों भाग रहा है? अबे छोटू थोड़ा सा इधर आ, बस 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 बस। ठीक है चलो। तो ये हमारा फार्मूला है। क्या मैं अब इसकी परिभाषा बना सकता हूँ? पहले तो ये लिख दूंगा कि किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र उसके चुंबकीय तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात आप लिख देंगे ऊपर। फिर मैंने सूत्र निकाला म्यू बराबर बी बाई एच। क्या मैं अब परिभाषा बता सकता हूँ? यस सर आराम से। कि किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र उसके 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 तीव्रता के, यानी चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकशीलता। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र क्या? बी। तथा तथा चुंबकीय तीव्रता एच। चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को, देखो अनुपात के रूप में लिखा है ना, अनुपात को, अनुपात को चुंबक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी म्यू कहते हैं।
वाह, कितना आसान है सर, बहुत सही। क्या सर आप इसका मुझे मात्रक दे सकते हैं? कहे नहीं यार, यही लिए तो हम आए हैं। म्यू का मात्रक। भाई मात्रक क्या है? सूत्र पता, परिभाषा पता चल गई। अपन तुम्हें निकाल के देने वाले हैं क्या? मात्रक। ले ले भाई, ले। कैसे निकालेंगे सर? सूत्र तो आपके पास पता है। अरे तो क्या दिक्कत है छोटू, है ना मेरे पास क्या? म्यू बराबर बी बाई एच। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे भाई कि जो चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा अगर हो जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है। चलिए, अब ये हो गया छोटा, तो म्यू बराबर देखो यहां से अगर हम लेंगे, इसको हटाते हैं, तो म्यू बराबर देखो, थोड़ा सा इधर निकाल। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रा आपको पता है क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। भाई ये सब याद रहना चाहिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है, ठीक है। फिर ये ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और यहाँ पे जो एच है, इसका मात्रक तो सर अभी आपने बताया था। ओ हो, ये देखो, ये एम्पियर पर मीटर, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर। ये ऐसे हो गया, ये मात्रक ऐसे हो गया। अब आप ध्यान से समझो कि ये वाला मात्रक ऊपर जाने के लिए तड़फ रहा है। कौन? ये एम वाला। एम वाला यहाँ जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा, तो बनेगा क्या? देखना, एन एम बटे ए स्क्वायर, एम बचेगा कि नहीं? एम से एम 67, तो मात्रक क्या निकला? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो चुंबकशीलता का जो मात्रक आया, क्या आया? चुंबकशीलता का जो मात्रक आया क्या? न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी हम और बात कर लेते हैं साइड में, इसकी हम साइड में क्या करते हैं, और बात कर लेते हैं। मात्रक का सूत्र हो गया, बीमी सूत्र बात कर लेते हैं। बीमी क्या, इसका क्या होगा? बीमी सूत्र। बीमी सूत्र भी निकाल दिया जाए, मैं कि एक एक चीज सब निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से गरीब हैं। गरीब का मतलब दिल से, मतलब मन से यार। बाकी तो तू लोग बहुत ही अमीर है, हम जानत है। तो देखो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन यानी बल। बल का मात्रक बच्चे बच्चे को पता है, एम एल माइनस टू होता है। नीचे क्या है? ए यानी एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। और मेरे भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, ए टू पावर माइनस टू, ए टू पावर माइनस टू। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? बीमा। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? बीमा किसकी? चुंबकत ओह, चुंबकीयशीलता की। ओह, चुंबकशीलता की, यार नाम में भी बदल जाता है इसका। तो ये हो जाएगी तुम्हारी चुंबकशीलता। क्या बात इतनी क्लियर है? यस। क्या बात इतनी क्लियर है? सर एक बात नहीं बताए, क्या? क्या जानना है? राशि? अरे यार, पहली बार तुमने सही बोला। क्या जानना है सर? राशि। राशि तो तुम बताया नहीं सर। तो राशि मेरे भाई ये होती है अदिश। कौन सी राशि होती है? अदिश। देखो क्या क्या हो गया मेरे भाई, सूत्र हुआ, परिभाषा हुई, मात्रक हुआ, विमीय सूत्र हुआ, और कौन सी राशि है ये भी बता दिया। हर चुंबकीय पदार्थ की हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा एक दूसरे पदार्थ की ओर, जिसका नाम है आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम है आपकी स्क्रीन पर आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या नाम है इसका? आपेक्षिक। आपेक्षिक। चौथा है आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको लिखते हैं हम लोग म्यू आर से। तो देखो ये होता क्या है, ये होता है म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट। सर पहले बता दो ये दोनों। अरे यार ये तो अभी अभी बताया ना, चुंबकशीलता है, क्या बार बार बताना जरूरी है? अरे बता दे सर जी। चलो ठीक है, बता देते हैं, रोवा ना। तो ये चुंबकशीलता है, और ये क्या है? इसको भी अभी बताया, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई? ठीक है।
तो क्या परिभाषा बता सकते हैं सर? आसान, बहुत आसानी से हम परिभाषा बता सकते हैं। कैसे? कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आपेक्षिक विद्युत चुंबकशीलता। तो पहले तो ये लाइन चिपका दी जाए, तो यहाँ पे परिभाषा लिख दिया जाए, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी क्या? म्यू, तथा निर्वात की चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का अनुपात, अनुपात के रूप में लिखा है, देख लो ऊपर, का अनुपात आपेक्षिक यानी रिलेटिव, आपेक्षिक चुंबक चुंबकशीलता म्यू आर कहलाती है, कहलाती कहलाती है, कहलाता है, सब अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये तो हमने क्या कहते हैं डेफिनेशन बना दिया। बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही। इसके बारे में थोड़ा और बात करिए सर। मात्रक वात्रक अगर बताया जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अरे खुश तो मैं करूंगा ही तुम्हें, मैं खुश करने ही आया हूँ बच्चा, मैं खुश करने ही आया हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ। तो म्यू आर का जो मात्रक है मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक एक तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख मेरे भाई, देख 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 देख, देखो कैसे कि जो म्यू है ना, म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ बैक में चलो, बैकअप में आओ, बैकअप में, अरे आओ यार, बैकअप में। यहाँ पे देखो, ये देख पा रहे हैं? म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? B/H, B/H। इसको हम लिख सकते हैं म्यू बराबर लिख सकते हैं B/H, और म्यू नॉट बराबर क्या होगा? म्यू नॉट बाई एच। ठीक है, तो यहाँ H से H कट गया, तो जो हमारा बचेगा ये B/B0। वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। नीचे वाला क्या है? निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे वहां ऊपर क्या है? चुंबकशीलता है, नीचे वाला निर्वात की चुंबकशीलता है। तो मात्रक की बात, एक सूत्र तो आपका ये है। अब म्यू आर का मात्रक, भाई मात्रक क्या होगा? अरे भाई, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, दोनों का मात्रकवा तो सेम होगा ना। माध्यम बदल रहा है, मात्रकवा नहीं बदलेगा। मात्रकवा नहीं बदलेगा, दोनों कट जाएगा तो क्या होगा? मात्रकहीन हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो कैसा है सर ये? मात्रकहीन। अच्छा सर जी, एक मिनट, अगर ये मात्रकहीन है तो बीमाहीन भी होगा। हाँ एकदम सही बात बोले, पहली बार सही बोले। बीमाहीन, मात्रकहीन एवं बीमाहीन है कौन? म्यू आर का मात्रक नहीं होता, ना ही बीमा होती है। ठीक बा, इतनी बात समझ में आए? बोला हाँ। अब कुछ काम की तो बात बताते। यदि म्यू आर का मान एक से छोटा हो, यदि म्यू आर का मान एक से बड़ा हो, यदि म्यू आर का मान एक से तनी और ज्यादा बड़ा हो, तो यहाँ पे तीन तरीके से पदार्थ बनेंगे। यदि म्यू आर का मान एक से छोटा होगा, पदार्थ लिया जाएगा प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी एक और तरीका हमने बताया क्या पहचानने का? दो तरीका पीछे बता चुका हूं कि प्रतिचुंबकी पदार्थ कब कब होगा। और ये वाला कौन सा पदार्थ होगा? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी चुंबकी पदार्थ, अनुचुंबकी क्या हो जाएगा? पदार्थ। और ये वाला क्या होगा? लौह, अ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये तीन प्रकार से पदार्थ, हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो भैया इसकी बीमा होगी, राशि होगी, सब इसका भी हो गया, सब कुछ मैंने इसका भी निपटा दिया। अब आगे इसी की साइड में ही एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। तो देखो इस साइड में ही पढ़ा देते हैं क्योंकि सही रहेगा। चलो 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 चलो, ठीक है। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं, तुम इधर नहीं आ रही। अरे हटा, तुम भागो यहाँ से, भागो भागो भागो।
कतई खतरनाक हो तुम। चलो लो। अरे कैसे आती सीधा कैसे आ रही? कट 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 कट। ये आई ना सीधी लाइन। चलो एक और पदार्थ है हमारे पास पांचवा। एक और पदार्थ है हमारे पास पांचवा, जिसका नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति का यहाँ मतलब है, प्रवृत्ति का यहाँ मतलब है, प्रवृत्ति का यहाँ मतलब है सुग्राहिता से, सेंसिटिविटी से। अब इसको समझो, इसको अब समझो। हमारे पास ध्यान से सुनना, जो चुंबकन तीव्रता होती है, हमारे पास चुंबकन तीव्रता क्या होती है? आई। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता यानी एच के। देखो हम इसको लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई, उसके चुंबकीय तीव्रता एच के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है सर। एफ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यहां से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? एक नियतांक आएगा और बराबर का चिन्ह, और नियतांक ये है काई। क्या बोलते हैं? काई। यहां से हम कहेंगे कि काई बराबर क्या होगा? आई बाई एच। काई बराबर क्या होगा? आई बाई एच। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला निकला। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला निकला। ठीक है, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला निकला। क्या मैं इसकी अब डेफिनेशन बना सकता हूँ? यस सर। कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाएगा? काई कहलाएगा। चलिए फिर आइए देखते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता क्या? आई। चुंबकन तीव्रता आई तथा चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे किससे लिखेंगे हम लोग? काई से। ये जो चिन्ह बना है काई है। क्या है? काई है। काई। अरे इसको मिटाओ जी, सही से बनाओ जी। रात के बज रहे हैं एक, हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। कितनी खराब बात है ना? साला सोने के टाइम अपन लोग क्या कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और बच्चा दुख दर्द समझता कहाँ है? फैमिली को भेजता कहाँ है दूसरे के पास? खुद देख लेता है, खुद भी नहीं देखता है। क्या किया जाए? मेहनत तो रातों रात भर करना पड़ रहा है। कोई ना, कभी तो समझेगा बच्चा। चलिए, तो हमने क्या निकाल दिया? इसका परिभाषा निकाल दिया, सूत्र निकाल। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक की बात किया जाए तो तुम्हें मैं पहले से बता चुका हूँ कि आई और एच का मात्रक सेम होता है। फिर से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मात्रक हीन। अगर मात्रक हीन है तो पक्का 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 बीमाहीन भी होगा। बीमाहीन। और इसकी कुछ खास बातें हम फटाफट आपको सिखा देते हैं। इसकी खास बातें एक और है ये कि वायु में जो इसका चुंबकन है, यानी वायु में, अगर वायु में पूछ लिया जाए, वायु में जो काई एम का मान है, काई है, वो जीरो होती है। वो क्या होती है? जीरो होती है। और इसकी कुछ खास बात, और इसकी कुछ खास बात, काई आपका एक नियतांक भी है, ठीक है। और इसकी कुछ खास बात देखो, क्या क्या होगा? मात्रक हो गया, यस। बीमा हो गई, यस। मतलब नहीं होती है, हो तो गई है। ये हो गया सूत्र, हो गया परिभाषा। आई होप क्लियर। तो ये 5 क्या थे? चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने लिखा दी। हर एक का मात्रक, बीमा, विमीय सूत्र, राशि सूत्र और परिभाषा बता दी।
सब क्लियर कर दिया। अगर 1 नंबर का कोई 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से तो मेरे भाई आप आराम से निकाल सकते हैं। मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे टॉपिक तो दूसरों के पास भेजो, और जो नए लोग हैं वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे भाई आज के लिए मैं बस इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ? प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, अनुचुम्बकीय पदार्थ और लौह चुम्बकीय पदार्थ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।